बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम एडिनो वायरस से मुताल्लिक़ बात करेंगे जो इस वक्त शहर में मौसम की तब्दीली की वजह से बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और आप साथियों को इस वायरस के मुमकिन ख़तरात से भी आगाह करेंगे। साथियों, मौसम की तब्दीली की वजह से इस वक्त शहर में एडिनो वायरस इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है और अवाम की बड़ी तादाद इस वायरल इन्फेक्शन यानी कि एडिनो वायरस का शिकार हो रही है। साथियों, एडिनो वायरस वायरसों का एक ग्रुप है जो सांस की बीमारियों का सबब बन सकता है। आइए देखते हैं कि इस एडिनो वायरस की अलामात क्या हैं। साथियों, जब वायरस हमलावर होता है तो आम सर्दी, आशुब चश्म, खराश, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, नज़ला व ज़ुकाम, खांसी, बुखार की कैफियत होती है। साथियों, इस वायरस से उमूमन आंखों, सांस की नाली, हवा की नालियों, फेफड़ों, आंतों, पेशाब की नाली और आसाबी निज़ाम मुतासर हो सकते हैं। एडिनो वायरस इन्फेक्शन सर्दी जैसी अलामात का सबब बन सकता है, जैसे गले में खराश, सूजन, छींकें, नाक बहना और सर दर्द शामिल है। एडिनो वायरस के ज़्यादातर इन्फेक्शन हल्के होते हैं और अलामात को दूर करने में मदद के लिए सिर्फ आराम की सख्त ज़रूरत होती है और ये बीमारी एक हफ्ता तक रहती है, लेकिन संगीन इन्फेक्शन हफ्तों तक रह सकती है। साथियों, आइए देखते हैं कि इस वायरस के फैलने की वजूहात क्या है। साथियों, एडिनो वायरस बहुत ही मुतअद्दी है, वो कई तरीक़ों से फैल सकते हैं। किसी मुतासर शख्स या चीज़ को छूने से, हवा के ज़रिया, जब कोई मुतासर शख्स खांसी या छींक देता है तो वायरस पर मुश्तमिल कतरे हवा में उड़ते हैं और सतहों पर जाकर उतर जाते हैं। पाखाने के ज़रिया, स्विमिंग पूल वगैरह। इसके अलावा डोर नॉब्स, दरवाजे के हैंडल्स, दरवाजे के दस्ते और तौलियों जैसे सतहों पर तवील अरसे तक ये जरासीम जिंदा रह सकते हैं। साथियों, अब देखना है कि एडिनो वायरस से कौन लोग मुतासर होते हैं। एडिनो वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में बालगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी शख्स इस वायरस का शिकार हो सकता है। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम या मौजूदा सांस या दिल की बीमारियों वाले लोग एडिनो वायरस के इन्फेक्शन से शदीद बीमारी पैदा होने का ज़्यादा ख़तरा रखते हैं। जहाँ बच्चों के बड़े ग्रुप होते हैं, जैसे डे केयर सेंटर्स होते हैं, स्कूल या मदरसे होते हैं, समर कैंप्स होते हैं और बालगों में बालिग अफराद जो करीबी क्वार्टर्स जैसे जगहों पर रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं या ओल्ड एज होम में रहते हैं या नर्सिंग सहूलियात में रहते हैं, तो इन्फेक्शन का ज़्यादा ख़तरा उन लोगों को होता है। साथियों, एडिनो वायरस आम तौर पर वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बशमूल कुछ कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए, लेकिन याद रहे कि वैक्सीन किसी को एडिनो वायरस के इन्फेक्शन नहीं दे सकती। एडिनो वायरस कोरोना की तरह एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलती हैं और इसी तरह सांस के अलामात का सबब बन सकते हैं और ये एडिनो वायरस कोविड-19 की निस्बत से ज़्यादा आसानी से फैलते रहते हैं। साथियों, आपने अलामात भी सुनी, वजूहात भी देखी। अब आते हैं इसका इलाज क्या है। होम्योपैथी में इलाज के लिए कभी परेशान ना हो, क्योंकि जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। इलाज बताने से पहले
मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि मेरी इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। साथियों, एडेनोवायरस इन्फेक्शन के लिए मैंने 2 डाइल्यूशंस और एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रखा है, लोगों को दे भी रहा हूं और अच्छा खासा फ़ायदा भी हो रहा है। नंबर 1, इन्फ्लुएंजानियम 30CH पोटेंसी। ये कैफियत देकर मरीज को दी जाती है, यानी कि हर घंटे या हर 2 घंटे में एक खुराक दे दी जाती है। अब एक खुराक मुश्तमिल होता है 2 कतरों से लेकर 3 कतरे। इसके अलावा एक मदर टिंचर है एरेलिया रेसिमोसा, ये 20 कतरे दिन में 4 मरतबा आधे कप से कम नीम गर्म पानी में डालकर मरीज को पिलाई जाती है। साथियों, कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। कॉम्बिनेशन का नाम मैंने रखा है VIC, वायरल इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन। इसमें मैंने 5 अद्वियात चॉइस किए हैं। कॉम्बिनेशन में नंबर 1 है एकोनाइट 200CH पोटेंसी, नंबर 2 है आर्सेनिक एल्बम 200CH पोटेंसी, नंबर 3 है यूपिटोरियम जो बहुत ही मशहूर है इस केसों में 200CH पोटेंसी, नंबर 4 है हेपरसल्फ 200CH पोटेंसी और नंबर 5 जो टॉप का है वो है नेट्रमोर 200CH पोटेंसी। दोस्तों, इन 5 के 5 अद्वियात को सील्ड पैक किसी अच्छे कंपनी के ख़रीद लें। साथ में 100 ml या 120 ml के एक खाली फाइल ले लें। इन अद्वियात को लाकर बराबर बराबर मकदार में उनको मिक्स कर लें और नोज़ल डाल के उसको हिला दें ताकि मिक्सअप हो जाए और बीमार को दिन में 3 से 4 मरतबा 2-2 कतरा ज़बान पे टपका दें, लेकिन बीमार की कैफियत को देख के। अब नाज़रीन से मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने दवाइयाँ बना ली तो बड़ों को इसी मकदार से कैफियत को देखकर देनी चाहिए और बच्चों को निस्फ खुराक देनी चाहिए। लेकिन मैं नाज़रीन से ये गुजारिश भी करता हूँ कि बेहतरीन डॉक्टर या बेहतरीन इलाज वो है जो आपके इलाके में आपके अपने डॉक्टर आपके साथ हो। जब कभी कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो, अपने करीबी डॉक्टर से, होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें, उनको अपना केस बता दें, अपनी कैफियत को बता दें। वो आपको नज़दीक से देख कर, चेक करके, मुआयना करके आपको बेहतरीन दवाई तजवीज़ कर सकता है। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।